वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन इंग्लिश क्लास बाय एसकेएस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो बात कर रहे थे वो अपने ग्रामर के दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, जिसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट द प्रेजेंट सिंपल्स एक्टिव पैसिव वॉइस। टुडे we will take past indefinite tense। आप लोगों को पता है हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इस टेंस को लर्न किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस टेंस में डियर स्टूडेंट्स कोई भी काम जो भूतकाल में बीत गया उसे पास्ट इनडेफिनाइट यानी पास्ट सिंपल के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको कहा था सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सेप्ट्राज लिया जाता है। फिर मैंने एक शॉर्ट में फॉर्मूला बनाया था S-V-2-O यानी सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, चाहे कोई भी पैसिव वॉइस हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बिना ऑब्जेक्ट के कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती। बिना ऑब्जेक्ट और बिना थर्ड फॉर्म भी कंपलसरी होती है, चाहे कोई भी टेंस हो। एक्टिव पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो मैंने कल वाला मैं थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ कि कल मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्टिव पैसिव के बारे में बताया था कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट अगर आपको प्लूरल कंडीशन में दिखता है तो आप लोग आर लगाएंगे। और डियर, फिर मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आई हैं तो आप लोग एम लगाओगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट एक्सेप्ट्राज। डियर स्टूडेंट्स, कल वाला आपने अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप अभी मैं एक्टिव वॉइस दूँ तो आप पैसिव में बदल सकते हैं, लेकिन आइए पहले हम पास्ट इनडेफिनाइट के इस भाग को भी सीखें। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो पैसिव पैटर्न होगा, पैसिव पैटर्न, इसका जो पैसिव पैटर्न है उसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। इस पैसिव पैटर्न में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यानी हर पैसिव पैटर्न में ऑब्जेक्ट ही लेंगे, क्योंकि एक्टिव का मतलब कृतवाच्य होता है जो कर्ता से स्टार्ट होती है, और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य जो कर्म से स्टार्ट होता है। तो अपना जो कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट वो सबसे पहले लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस टेंस वी विल टेक हेल्पिंग वर्ब वाज विथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, वी विल टेक हेल्पिंग वर्ब वर with plural object. After we will take verbs third form by subject, और लास्ट में हम एक्सेप्ट्राज जो बचा हुआ भाग है उसको फेंक देंगे पीछे की तरफ। Dear students, keep in mind it's the very easy pattern: object with singular object was with plural object were, verbs participle form, that's verb की third form by subject and एक्सेप्ट्राज। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से दिए हुए इस पैसिव पैटर्न पर हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाए। किस प्रकार से बनाते हैं, लुक एट बोर्ड।
he ate sweet. He ate sweet yesterday. He ate sweet yesterday. He सब्जेक्ट है, एट, ही को हम लोग देखें सब्जेक्ट है, एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, स्वीट जो मिठाई होती है, डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कल जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ द पास्ट जो यहाँ पर एक्सेप्ट राज में आ रही है, ईटीसी में, हम यहाँ पर ईटीसी मानते हैं। When we observe this sentence, then we will find the parts of sentence here. He is subject, at is the second form of eat, sweet here is object, yesterday the adverb of the past tense, here is etc etc. अब हमें सभी चीज़ें मिल गई। आइए हम लोग पैसिव इस पैटर्न पे बनाए। सबसे पहले क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट लेंगे हम लोग। तो पैसिव वॉइस बनाए, पैसिव वॉइस। डियर सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है। व्हेन वी ऑब्जर्व दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली, देन वी कैन सी सब्जेक्ट फर्स्ट, verb second form, object etc. According to the passive pattern, we must take object first, then please out the object first. Which is object? Yes, very nice, sweet. What? Sweet. Sweet. एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी आप पैसिव वॉइस बनाएं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में आना चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल में। स्वीट मिठाई। अब वॉज लेंगे या वर? स्वीट के साथ, यस सिंगुलर है, स्वीट वॉज। अब क्या चाहिए? हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कवर कर लिया, हम लोगों ने वॉज वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब को टिक कर लिया। डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? यस हम लोग थर्ड फॉर्म लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, ईट की थर्ड फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बता दिया था कि अगर आपको कोई भी परफेक्ट टेंस सीखना है तो थर्ड फॉर्म यूज होगी। आपको एक्टिव पैसिव सीखनी है तो डियर स्टूडेंट्स ये बिना थर्ड फॉर्म की कभी नहीं होती, क्योंकि इसमें काम किसी के द्वारा कंप्लीट बताया जाता है, होना बताया जाता है। तो हम लोग ईट की बात कर रहे हैं। ईट, एट, ईटन। ध्यान से देखना, ईट जो फर्स्ट फॉर्म है, फिर है एट जो सेकंड फॉर्म है, फिर है ईटन जो थर्ड फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, ईट, एट, ईटन, इट मीन्स खाना, इट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया, और ईटन का मतलब होता है खा चुका। ईट, एट, ईटन, खाना खाया, खा चुका, खाना खाया, खा चुका। तो हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ईट की तीनों फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लेनी है, ई ए टी ई एन, ईटन। स्वीट वॉज ईटन। हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी कंप्लीट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स अब हम बाई और सब्जेक्ट को बताएंगे। मिठाई तो खाई गई, लेकिन मिठाई किसके द्वारा खाई गई? तो स्वीट वॉज ईटन बाय
ही से बन जाएगा हिम, ही से बन जाएगा हिम। स्वीट वॉज ईटन बाय हिम, अब कब खाई गई, ईटीसी को लास्ट में पटक दो, मैंने आपको पहले ही कहा था। यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, भूलकर भी आप यहाँ पर टुमारो नहीं लगाए। विशेष ध्यान दिए, वैसे तो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ होगा, नो प्रॉब्लम। ही एट स्वीट यस्टरडे, उसने कल मिठाई खाई, मिठाई कल उसके द्वारा खाई गई। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव बना दी हैं कि उसने कल मिठाई खाई, फिर हमारा बना पैसिव वॉइस कि मिठाई उसके द्वारा कल खाई गई। इस प्रकार से हम लोग पास्ट इंडेफिनाइट की एक्टिव पैसिव अच्छी तरह से सीख चुके हैं। डियर, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल से बता दूं कि अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल में हो, जैसे आई सा, आई सा मैनी पिक्चर्स, आई सा मैनी पिक्चर्स, तो आई सब्जेक्ट है, सा सेकेंड फॉर्म है, मैनी पिक्चर्स ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाएंगे, पी कैपिटल, पिक्चर्स, सॉरी मैनी साथ में जुड़ा हुआ है, विशेष ध्यान रखना, केवल पिक्चर नहीं ले, मैनी पिक्चर्स, फिर आएगा वर सीन बाय मी। इस प्रकार से बनेगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने वर लिया क्योंकि पिक्चर्स बहुत सारे हैं, यानी प्लूरल में हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल फ्रॉम मी। तो अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दोनों टेंस के मिक्स में सेंटेंस डालता हूँ। आप लोग अच्छी तरह से इन्हें एक्टिव से पैसिव में बदल कर मेरे नंबर पे आंसर्स सेंड कर लेना। आइए, आपका होम असाइनमेंट। आपका होम असाइनमेंट नोट कर लेना। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट है, दोनों मिक्स में डाल रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। कंफ्यूज मत होना, कल वाला वीडियो आज वाला वीडियो दोनों देखकर आराम से ट्रांसलेट करके मुझे आंसर सेंड कर देना। I salt vegetables yesterday. She looks a strange man. The thief stole whole things one day ago. He spoke English. We respect elders. I give a book. Neha looked at me. डियर स्टूडेंट्स, मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा।
7 सेंटेंसेस के बाद हम बात करते हैं 8 सेंटेंस की। प्रवीण wrote a letter. प्रवीण wrote a letter. Hina sang a song. I learn this process. डियर स्टूडेंट्स, 10 सेंटेंस आपके सामने हैं। आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच, वॉच माय वीडियो and please continue your study. We will get success and we will talk more other topics of the active passive voice in next video. We will learn so much. Thank you very much for watching my video. Thanks a lot.